इतनी तंग कर दी जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ा दी जाएगी, तो फिर हमें खुदकुशी भी देखने को मिलेगी और फिर इस तरह के क्राइम रेट्स भी बढ़ जाएंगे। बहुत सारे मामलात हैं। खुशी कर ली, जिंदगी बहुत प्यारी होती है हर इंसान को, और ये वो लोग हैं जो बच्चे, बीवी, घर वाले लोग थे, इस लेवल पर आ गए हैं हम कि हम अपने सफेद पोशी को छुपाने के लिए खुदकुशियां करने। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं 1 मिनट हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों देखा आपने कैसे वीडियो में अब पाकिस्तान का युवा कैसे खुदकुशियां करने लग गया, और उसका मेन कारण है, हम आपको इस डिबेट में दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी हुकूमत के जो गलत निर्णय और गलत स्ट्रेटजी जो बनाई है इमरान खान ने, उसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की बेरोजगार युवा के माइंड पे पड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास खाने को दाने नहीं है और कहीं ना कहीं उनके पास ना ही कोई रोजगार बचा है करने को, ताकि वो अपने पेट की भूख शांत कर पाए। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति जहर उगलने के अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने, और ये अपनी पब्लिसिटी और अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम लेते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो आज इस डिबेट में आप देखोगे दोस्तों कैसे सच्चाई, पाकिस्तान की काली सच्चाई, इमरान खान की काली सच्चाई पाकिस्तान में उनके युवाओं पे सीधा सीधा असर डाल रही है। कहीं ना कहीं खुदकुशियों का कारण सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की स्ट्रेटजीज है जो उसने गलत इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में कर रखी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पर आ रहे हैं तो उसके बाद जैसे तैसे जो भी हो सकता है वो अपना काम, ये परचेजिंग, राशन की परचेजिंग उसको कर रहे हैं, और आगे बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि आगे होगा क्या। कुछ लोगों के घरों में 5 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है, कुछ के यहाँ 10 तारीख को खत्म हो रहा है, कुछ के यहाँ 15 को खत्म हो रहा है। लेकिन बात अफसोस के साथ कि हमारे जो हुक्मरान तबका है इसमें और मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज, इनके दरमियान इतना बड़ा डिफरेंस है कि ये बात आप उन तक नहीं पहुंचा सकते। वो तो कह रहे हैं 16,000 रुपये में आप महीना गुजार सकते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक कमरे का तीसरी मंजिल पर घर नहीं मिलना 16,000 रुपए रेंट पर, ये कैसे मुमकिन है। 16,000 में आप रेंट भी दे दें, बिजली गैस का बिल भी दे दें, आप उसके अलावा बच्चों का खाना पीना, दूध, राशन, अपने आने जाने का किराया, आज जब पेट्रोल डबल ट्रिपल में पहुंच चुका है, आज जब चीनी डबल से ऊपर निकल चुकी है, आज जब आटा डबल से ऊपर निकल गया, आज जब तेल 3 गुना ऊपर जा चुका है, तो कैसे मुमकिन है कि ये कैसे 16,000 रुपए महीना गुजार लें। हम अफसोस ही कर सकते हैं कि हुक्मरान जो बातें कर रहे हैं वो एक आम आदमी के तो बस की नहीं है, ना उसके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आ रहा है। आप कह रहे हो कि ये $80 के अंदर पूरा महीना गुजार लो 16,000 रुपए में, मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली इन पैसों में गुजारो, और ऐसे शख्स के लिए आप कैसे सोच सकते हैं कि वो अपना घर जो है वो ओन कर रहा होगा। बट हमारा यंगस्टर जो तबका है वो अब जिस तरह से देखा गया है कि वो जॉबलेस है, इसके साथ साथ जो है वो डिग्रीज होने के बावजूद जो है उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हाल ही में कुछ इस तरह के वाकयात भी देखे गए, मीडिया हाउसेस के बाकी लोगों ने खुदकुशी तक की है, सुसाइड अटैम्प्ट किया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। इस मुल्क के अंदर तालीम और इलाज सबसे महंगा है। प्राइवेट माफियाज अस्पताल खोलती हैं, प्राइवेट माफियाज कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, उसके बाद बेतहाशा फीसेज लेते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जमा पूंजी सब कुछ लगा देते हैं, अपनी बेटी के लिए जो जहेज के लिए पैसे रखे ना वो भी लगा देते हैं कि हमारा बेटा कुछ बन के निकलेगा तो बहन को रुखसत कर लेगा। लेकिन जब उसके बाद वो बेटा बाहर निकलता है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल दफ्तरों के, कंपनियों के, फैक्ट्रियों के, लोगों की आम दुकानों के चक्कर लगाता है कि यार अपनी दुकान पे मुझे रख लो यार, मैं मास्टर्स किया हुआ लड़का हूं, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये सनद है, और उसको कोई नौकरी देने वाला जब नहीं होता तो उसके बाद वो क्या करेगा? वो डिप्रेशन में ही तो आएगा। बेचारे लड़के बाइकें चला रहे हैं, कराची में मास्टर्स किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए, निहारी सालन दालें लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं, फूड राइडर्स बने हुए, कुछ कोरियर सर्विसेज में लगे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है लोगों का। ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा ना कि क्यों यहाँ कराची के लोगों को रोजगार की प्रॉब्लम क्यों इतने बड़े पैमाने पे आ गई, इतना बड़ा तूफान बेरोजगारी का कैसे सामने आ रहा है। अब कहते हैं ना कि जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह होती है, या फिर जब भूख एक ऐसी चीज़ है कि वो इंसान को मजबूर कर देती है। मैं किसी भी तरह से एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ कि जो क्राइम बढ़ रहा है, स्पेशली स्ट्रीट क्राइम की अगर मैं बात करूँ, या हम ये देखते हैं बाद में कि जी अच्छा इसने जुर्म किया है, इसको तो ये तो पढ़ा लिखा था, इसके पास तो डिग्री थी। तो आपको लगता है कि इन्फ्लेशन की वजह से, नौकरियाँ ना होने की वजह से ये स्ट्रीट क्राइम और इस तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं?
लाजमी बात है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे क्राइम हो, चाहे चोरी डाका हो, चाहे गुस्सा आना हो, चाहे रोडों पे लड़ाई झगड़ा हो, जरा जरा सी बात पे, चाहे घरों में लड़ाई झगड़ा हो। जब आप जहनी डिप्रेशन होगा, महंगाई होगी, गुर्बत होगी, बेरोजगारी होगी, परेशानियां होंगी, इफलास होगी, भूख होगी, बच्चा घर में भूख से तड़प रहा होगा, माँ बगैर दवाई के तड़प रही होगी, घर में किसी की मौत हो जाए इलाज के बगैर, घर में कोई प्यारा मर जाए, उसकी मैयत रिलीज कराने के लिए आपको अस्पताल से मोहल्ले में भीख मांगनी पड़े, तो उसके बाद तो फिर आप कोई भी कदम उठाएंगे ना। लोग तो जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, मरीज हो रहे हैं। मैं फिर यही बात बोलूंगा, देखें ये सब लोग जो भी कोई गलत कदम उठा रहा है उसके पीछे हमें देखना पड़ेगा उसके अनासिर क्या है। आया उस शख्स को इलाज की जरूरत थी, या वो शख्स किसी परेशानी के बायस, किसी मजबूरी, किसी मुफलिसी, किसी लाचारी की वजह से हरकत कर रहा है। इन चीजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है और इस पर मैं समझता हूँ फोरम बुलाने चाहिए, इलाका वाइज हर इलाके, हर यूसी के अंदर लोग बैठे, बुजुर्ग जवान बच्चे सब एक साथ बैठे, आपस में मिलना जुलना शुरू करें, ताकि आपस में एक दूसरे से अपने मसले मसाइल शेयर करें और वो मसला उसी मोहल्ले, उसी बरादरी में, उसी कम्युनिटी के अंदर हल हो जाए। कोई शख्स अपना मसला लेके अपने दिल पे बैठा ना रहे। तो इसलिए लोगों को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा, मुश्किल हालात में भी उनके मसाइल जानने पड़ेंगे। बेशक एक दूसरे के करीब आना है, एक दूसरे को सुनना है, जिस हद तक हो सके एक दूसरे की मदद करना है। लेकिन अब मैं अगर इस वक्त आपसे ये जानूं कि जिस माशरे में 2 वक्त की रोटी एक वक्त खा के अगले का पता नहीं है कि कैसे अरेंज होगा, वहाँ पर फिर हम जब मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो वो फिर एक अजीब सा, मतलब एक बहुत ही ख्वाब है, लेकिन जिसे मुकम्मल भी करना है, लेकिन ये कैसे होगा? देखें, हाँ, सबको सब कुछ नज़र आ रहा है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपसे बैठ के बताऊं कि किस मुल्क से किस बुनियाद पे कर्जे लिए जा रहे हैं, IMF क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे मुल्क के लोग महंगाई तले दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं। भले अगर ये कौन सी तरक्की होगी कि आपके मुल्क के 80% लोग महंगाई तले दब के ख़त्म हो जाएँ। खुदा के वास्ते इन लोगों के लिए भी सोचें। मैं आपके चैनल की तवज्जो से अपील करूंगा हुक्मरानों से, ठीक है तरक्की करें, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी जानें कुर्बान इस मुल्क के ऊपर, लेकिन कोई शख्स भूख से तो नहीं मरना चाहिए। बेशक ये तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए कि कोई शख्स भूख से मर जाए। वसाइल कम होने के बावजूद एक किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। आप और मैंने कंपेयर किया पाकिस्तान के मुकाबले में, तो देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, इन कंट्रीज़ के अंदर महंगाई इतनी नहीं बढ़ी। अब इसका अंदाज़ा फिर हम अपने आप को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, यूके से नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो पर कैपिटल इनकम है या लोगों की इनकम है वो हमसे ज़्यादा है, तो वो सस्टेन कर सकते हैं, हुकूमत उनकी हेल्प कर रही है। हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो कम है पाकिस्तानियों की। दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में और बांग्लादेश में देखें तो इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं वो 6%, 5.5% चल रही है, जबकि हम 9.5% को क्रॉस कर गए हैं। तो हमारा इन्फ्लेशन जो है इन कंट्रीज से ज़्यादा है और हमारी इनकम जो लोगों की है कम है। इस वजह से हमें ज़्यादा पिंच जो है महसूस हो रही है। हमारी करेंसी जो है वो वीक है कंपैरेटिवली जब हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं। अभी जिस तरह से जिक्र हो रहा था, अब चना साहब ये मैं जानना चाहूँगी भी, जिन्होंने कहा लास्ट ये जो आपको ऑनलाइन जो आपको नंबर्स मिल रहे होते हैं, डिजिट्स मिल रहे होते हैं, ये बताते हैं कि 2020 में 10.74 तक इन्फ्लेशन रेट गया है, मतलब डबल डिजिट हमने क्रॉस किया है। इस वक्त हम 8.9 पर हैं और 2022 में कहा जा रहा है कि 8.5 तक जो है इन्फ्लेशन रेट जाएगा। तो आप रीजन क्या देख रहे थे कि 2020 जो था ये हमने चले कोरोना के नाम कर दिया, लेकिन अब आगे भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। हम इंडेक्स को जो ये देखते हैं कि जी इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है वो 8.8 है या 10 पॉइंट समथिंग है, ये हम ओवरऑल लेते हैं सारी चीज़ों के पर्सपेक्टिव में। लेकिन जो आम आदमी है उसको जो असर होता है वो कंज्यूमर आइटम से होता है। जी एग्जैक्टली। और वही आम आदमी हमारा 80% है पाकिस्तान का। तो वो आम आदमी जो है उसको जो इफेक्ट पड़ रहा है वो शायद 20% से ज़्यादा पड़ रहा है, 22-23% के करीब जो है वो जाके उस ज़मरे में आता है। आज जो हमारा मिनिमम वेज रेट है उस पर मैं नहीं समझता कि कोई भी फैमिली जो है उस पर गुजारा कर सकती है, और लोग बुरी तरह पिसे हुए हैं। कंज्यूमर इंडेक्स अगर एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 22-23% चला जाए तो आपके कहाँ से 18-20 हज़ार के अंदर जो है वो आपका सर्वाइवल हो जाएगा, और आप किस तरह जो है वो
बाकी चीज़ों को मेंटेन कर सकेंगे। यहाँ बिजली के बिल आप देख लें, यहाँ गैस के बिल आप देख लें, यहाँ पानी के बिल देख लें, यहाँ दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल घर देख के लें, किराए और देखें इसके बाद definitely। किराए अपनी जगह पर। जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उसमें आप देख लें तो ये अगर हम कंपेयर करें पिछले 2-3 सालों से तो शायद हम डबल पे चले गए हैं। डबल पे चले हर गए, चीज़ जो है वो डबल पे मिल रही है, आटा डबल पे मिल रहा है, चीनी डबल पे मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो आम आदमी के ख़रीद इस्तात से बाहर हो गई हैं। किस तरह गुजारा होगा आम आदमी का, ये हमारी समझ से बाहर है। मैं चूँकि सोशल फील्ड में काफ़ी हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनकी आए भी सुनता हूँ, उनकी बातें भी सुनता हूँ, और जो भी कुछ मदद हो सकती है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम इंशाल्लाह ज़रूर करते हैं उनकी। लेकिन ये देखकर अफसोस होता है कि पूरी दुनिया में जो महंगाई है, जब आपने इसकी वजह पूछी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 3 बेसिक वजह हैं, वजूहात हैं। एक तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो 110, 20, 30 से बढ़ के 170, 80 के करीब पहुँच जो है। वो फूड प्राइसेस जो हैं वो सब जगह बढ़ गई हैं। और तीसरा जो है वो ज़ाहिर है हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले 13-14% पे चला गया था, फिर 7 पे आ गया, अब दोबारा हम डबल डिजिट की तरफ चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। राइट। और फिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो रियाया होती है वो हुकूमत का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है, और हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि इन तमाम महंगाई को जो है वो मैनेज करे, उस पर गहरी नज़र रखे, और उस महंगाई पर आम आदमी के लिए सब्सिडीज़ का ऐलान करे। ना कि सब्सिडीज़ जो हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जाती हैं। आज हम फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रहे हैं, आज हम गैस पे सब्सिडी दे रहे हैं, आज हम तमाम इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि जब बहैसियत डायरेक्टर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके मार्जिन और उनके प्रॉफिट देखता हूँ तो वो पिछले सालों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो फिर उनको सब्सिडी देकर हम आम आदमी को क्यों तबाह बर्बाद करें? उसको और मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन फिर जब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ किए जाते हैं और ऐसी सब चीज़ें होती हैं तो बाकायदा ये कहा जाता है कि हम अभी भी दूसरों से पीछे हैं, अभी ये और ज़्यादा जो है वो बढ़ाए जाएंगे। तो ये जुमले सुनकर तकलीफ़ भी होती है और परेशानी में भी इंसान मुब्तला हो जाता है। और